जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के मार्केट रैप के ऊपर, फर्स्टली व्हील के ऊपर जो आप नज़र डालें तो अगेन एक वोलेटाइल मिक्स एक्टिविटी नज़र आती है। अपसाइड के ऊपर एट वन टाइम के स्टैंडर्ड ने जो स्टार्ट किया था वो पॉजिटिव साइड के ऊपर लिया, लेकिन फिर अर्ली आवर्स के अंदर ही हमने सेलिंग प्रेशर देखा और एट वन टाइम के स्टैंडर्ड ने कोई 1900 पॉइंट्स लूज भी किए। 171,254 का लो पोस्ट किया और इसके बाद अगेन केस हंड्रेड ने मिड ऑफ द डे रिकवरी की, जहाँ पे फिर अगेन हमने ग्रीन साइड के ऊपर केस हंड्रेड को कुछ टाइम के लिए ट्रेड होते देखा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड फिर हमने सेलिंग प्रेशर देखा और दोबारा से केस हंड्रेड का जो लो था उसी के पास ही क्लोज किया है। और आज की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 171,580 की क्लोजिंग आई है। 1576 पॉइंट्स डे ओवर डे बेसिस के ऊपर केस हंड्रेड ने डिक्लाइन किए। वॉल्यूम्स डे ओवर डे बेसिस के ऊपर काफ़ी कम ट्रेड हुए हैं। 35 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए केस हंड्रेड के ऊपर। और अब अगर हम सेक्टर साइड के ऊपर चलें, कंट्रीब्यूटर्स में, टॉप कंट्रीब्यूटर्स में, तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट लूज किए, फिर उसके बाद ईएनपी ऑयल एंड गैस सेक्टर ने, फिर रिफाइनरी सेक्टर ने डाउन साइड के ऊपर परफॉर्म किया। उसके बाद ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और फिर टेक्नोलॉजी है। और इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर देखेंगे तो यूपीएल नजर आता है। और यहाँ पे अगर हम कमर्शियल बैंक्स को ओपन करें तो एक बैंक अल हबीब था जिस जो पॉजिटिव साइड के ऊपर, स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया, और उसके बाद लाइफ बैंक था जो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन बैंकिंग सेक्टर्स क्लोज ऑन नेगेटिव साइड। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर में एफएफसी ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, माइनर पॉइंट्स ऐड किए हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किए। इसी तरह सीमेंट सेक्टर के ऊपर अक्रॉस द सेक्टर ही हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, प्रॉफिट टेकिंग देखा है। और एक बेस्ट वे सीमेंट था जो स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। और इस अगर हम पावर एंड जनरेशन में आएंगे तो हब पावर का रिजल्ट पोस्ट हुआ है। ₹5 डिविडेंड अनाउंस किया। कंपैरेटिवली देखा जाए तो बेहतर रिजल्ट था, ये भी पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। और हम यहाँ पे अगर देखें कैप्को को भी, तो ये भी स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। और उसके बाद ऑयल एंड गैस की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पीएसओ पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। अटक पेट्रोलियम पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किया। सुईसद्रन और सुईसद्रन जो हैं जहाँ पे सुईज है, ये नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए। अब हम अगर केशहाल की तरफ चलें तो केशहाल के ऊपर वॉल्यूम हमारे पास डे ओवर डे बेसिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली वही फ्लैट ही रहा है। चेंज जो था वो 971 पॉइंट्स का था, और डाउन साइड के ऊपर इसने भी जो लो बनाया था वो लो के पास ही क्लोज किया आज के सेशन के अंदर। अगर हम अब डैशबोर्ड के ऊपर चलें तो डैशबोर्ड के ऊपर जो मार्केट लीडर्स हैं, वॉल्यूम लीडर्स हैं, यूनिटी है, सिनर्जी है। यूनिटी के ऊपर 133 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, सिनर्जी के ऊपर 77 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, फिर डब्ल्यूटीएल है, यूसर वीविंग है, और फिर बैंक ऑफ पंजाब है। गेनर्स के ऊपर देखेंगे तो यूसर वीविंग है, और उसके बाद फिर गेन साइड बोर्ड के आइटम्स हैं, ये पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज किए हैं और गेन्स करते नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर भी आपको ज्यादातर स्टॉक साइड बोर्ड आइटम्स नजर आएंगे। क्रिस्टन स्टील कल के रिजल्ट की वजह से आज अगेन डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया है। अब हम कल के लिए टेक्निकल लेवल को देखें तो आज का जो मार्केट का डिक्लाइन था ये इन लाइन विद द व्यू था। कल जैसे हमने हाईलाइट किया था कि लास्ट जो तो कंसेक्टिव हमारे पास सेशंस बने हैं, ये एग्जॉशंस हैं बुलिश साइड के ऊपर। तो कल का डिसाइसिव सेशन होगा। अब हमारे पास ये जो पैटर्न है, दो कंसेक्टिव जो हमारे पास कैंडल स्टिक इमर्ज हुई हैं, कल हैंगिंग मैन था, आज उसको फॉलोइंग कैंडल भी डाउन साइड के ऊपर मिली है। तो बीरिश साइड के ऊपर स्टांस ज्यादा बनता है, इसको निगेट करने के लिए, टू निगेट द बीरिश जो प्रेपोजिशन बन रही है, टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम, हमें 174,500 से ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करना पड़ेगा। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया वो स्टिल वही है, उसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक ब्लू कलर की जो लाइन है 169,200 के पास, ये हमारा अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। यहाँ से अगर डाउन साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड फॉर एनी रीजन ब्रीच करता है तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट करता नजर आ सकता है। और फिर जो डाउन साइड के ऊपर लेवल्स हैं वो स्टिल सब्जेक्टिव है। वो देखेंगे मार्केट के अंदर आगे कैसा बिहेवियर रहता है इन लेवल्स को, अगर के स्टैंडर्ड ईदर साइड के ऊपर टेस्ट करता है तो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाके देखें, थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे एक इनर ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया एक्ट करता नजर आ रहा है।
और इसका जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया है वो 169,300 का है, जो हम ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्क कर चुके हैं। ये एक डिसाइसिव लेवल होगा, अगर इससे नीचे के स्टैंडर्ड सस्टेन करता है या ट्रेड करता है 1 आवर बेसिस के ऊपर, तो हमारे पास सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता नजर आ सकता है। अब अगर हम वॉल्यूम रीडर्स बोर्ड की तरफ चलें तो हमारे पास जी जो स्टॉक्स नजर आते हैं वो अगेन कुछ तो रिपीट हुए, यूनिटी हो गया, पीओपी हो गया, जो कुछ नए स्टॉक्स हैं उनके अंदर जैसे कोसम था, कल हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर परफॉर्मेंस कल बेहतर ट्रेड हुई और अपसाइड के ऊपर उसने परफॉर्म भी कुछ बेहतर साइड के ऊपर किया। अगेन अगर उसको हम आज भी देखें कमिंग लेवल्स के लिए, तो इसने इन लाइन विद द व्यू आज अपसाइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीगेन कर लिया और इमीडिएट हर्डल एरिया की तरफ मूव कर रहा है। ये इमीडिएट हर्डल एरिया कल के सेशन में होपफुली ये चैलेंज करेगा। 9 रुपये 37 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे का बनता है। इसके ऊपर फर्दर फिर नेक्स्ट जो एरियाज हैं वो 7 रुपये 89 पैसे, 7 रुपये 10 पैसे के बन सकते हैं। अब जो नए वॉल्यूम्स लीडर्स हैं उनमें हब पावर है, हब पावर के ऊपर जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर अभी तक का पैटर्न है वो स्टिल वही है। अपसाइड के ऊपर आज रिजल्ट पोस्ट किया है तो कुछ बेहतर साइड के ऊपर क्लोज किया है। और मेरे ख्याल में कल आज के लो के साथ जो डे बिफोर यस्टरडे 2 दिन का लो भी था, 218 रुपए के लो के साथ कोई वीकनेस आती है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी देखा जा सकता है, अपसाइड के ऊपर इसके अंदर फर्दर गुंजाइश बन सकती है। 237 रुपए 244 रुपए को होपफुली ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। बी स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉसेस, क्योंकि केस स्टैंडर्ड थोड़ा सा बी साइड के ऊपर नजर आता है जो हमने प्रीवियस चार्ट्स के ऊपर देखा है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो हैशकोल है। हैशकोल को हमने डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक डिस्कस किया था, जब इसने यहाँ पे 20 अप्रैल को आके रीटेस्ट किया था एक मेजर सपोर्ट एरिया को। और आज अपसाइड के ऊपर अगेन ब्रेकआउट ट्राई किया 19 रुपये 60 पैसे से ऊपर हम इसको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता देखते हैं। और अभी के लिए 1960 से ऊपर लाइकली है कि ये सस्टेन करे कल के सेशन में। देन अपसाइड के ऊपर जो 20 रुपये 60 70 पैसे हैं और लाइकली है कि 21 रुपये 80 पैसे इस एरिया की तरफ ये मूव करे। अभी के लिए इसका कोई भी डिप लेनी है और डिप आए तो यहाँ पे बाय करना चाहिए मेरे ख्याल में। 17 रुपये 70 पैसे का इसका डिसाइसिव स्टॉप लॉस है। अपसाइड के ऊपर होपफुली कल के सेशन में 19 रुपये 70 पैसे से ऊपर सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली कि 20 रुपये 30 पैसे 20 रुपये 70 पैसे को इमीडिएट बेसिस के ऊपर टेस्ट करता नजर आए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है वॉल्यूम लीडर्स में से ही पीको स्टील। अच्छा जी, यहाँ पे इसने जो रिसेंट डाउनसाइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट की उसके बाद डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया इसने डिसाइसिवली रीगेन किया है। वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स के ऊपर काफी तगड़ी बार बनी है। 34 मिलियन के आई थिंक वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज के सेशन में। और जी अभी के लिए बुलिश नजर आता है। कल होपफुली 6 रुपये 30 पैसे को टेस्ट करेगा और ये इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है, वहां पे देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। इसके अलावा अगर एक और हम स्टॉक देखें तो लोड्स हम प्रीवियस इसको अपने उस एनालिसिस में पोस्ट करते रहे मार्केट रैप्स को अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसने भी अपसाइड के ऊपर आज ट्राई किया लेकिन डिसाइसिव ब्रेकआउट अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इस स्टॉक को जरूर देखना चाहिए। और जी लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास कल हमने पीआरएल को देख लिया, एनसीपीएल भी देख चुके हैं हम। तो एक टीपीएलपी, अच्छा टीपीएलपी के ऊपर रिसेंट डिक्लाइन, इसके ऊपर एक रिजल्ट पोस्ट हुआ जहाँ पे थोड़ा वीकर साइड के ऊपर रिजल्ट पोस्ट हुआ था। कोई 7 रुपये 80 पैसे के पास इसका ये कैप डाउन ओपन पड़ा है 26 फेब का। उसके बाद इसने लो बनाया, उसके बाद अप साइड के ऊपर रिकवरी पोस्ट किया तो इसका एक हायर लो प्रिंट हुआ है। आज हायर लो हायर हाइज बनते नजर आ रहे हैं। इसको अगर हम आवली चार्ट के ऊपर जाके देखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हमें नजर आ सकता है। और यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बनता नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में इसको नजर रखनी चाहिए, कोई टिप आती है इसको बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर मौका मिल सकता है यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग का। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।